हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही रिसीव हुई है एनर्जी, दो कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है और एक यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेज भी रिसीव हुआ है। वह मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, मुझे 2 कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी रिसीव हुई है। एक वह कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी जिसकी डिवाइन फेमिनाइन बहुत हाई एनर्जी में है, इनर वर्क में बहुत आगे बढ़ गई है, उसके डीएम और उसकी एनर्जी क्या है। और दूसरे ग्रुप में जो इनिशियली ट्विन जर्नी में आई है, ज़्यादा ट्विन जर्नी के बारे में जानते भी नहीं है, 6 मंथ से ही अवेकनिंग जिसकी स्टार्ट हुई है, ट्विन से मिली है, उसकी भी कुछ एनर्जी रिसीव हुई है। तो मैं दोनों की आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज है, सभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, तो वह भी आप ज़रूर सुनना। तो फ्रेंड्स, जो इस वक्त इनर वक्त में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आगे बढ़ चुकी है, जिसने इनर यूनियन भी अचीव कर लिया है और ट्विन फ्लेम यूनियन में भी आ गई है या बहुत नज़दीक है, उसके सामने बहुत सारे ट्रिगर्स एंड टेस्ट इस वक्त लाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। फ्रेंड्स, इस वक्त सभी डीएफ की एग्ज़ाम चल रही है, प्लीज़ आपको अवेयर रहना है। ट्रिगर्स तो छोटे मोटे चल रहे हैं, कुछ डिवाइन फेमिनिन का कल हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा में थोड़ा बहुत सेंसेशन फील हुआ होगा, ओपनिंग हुई होगी। कुछ डिवाइन फेमिनिन को कल रात में भी रोना आया था, आज मॉर्निंग में सुबह उठते ही रोना आया था 4 o'clock और 5 o'clock के अराउंड, जिसकी नींद खुल गई है। वो डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क में बहुत आगे बढ़ गई है। उसकी मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है, उसे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है मदर के साथ और फैमिली के साथ, इश्यू हुए हैं, और उसमें उसकी टेस्ट, छोटी टेस्ट यह है कि वो कैसे बैलेंस है और कैसे चीज़ों को संभालती है, कितना लाइटली लेती है या बहुत ज़्यादा ट्रिगर होकर इम्बैलेंस होती है। वो तो छोटी सी टेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी टेस्ट इस वक्त, सबसे बड़ी टेस्ट यूनिवर्स की तरफ से कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन को यह है कि एक तरफ उसकी ट्विन जर्नी और डीएफ है और दूसरी तरफ उसकी फैमिली और माया है, 3D दुनिया है, इल्यूजन है। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसे डीएफ के सामने लाई गई है कि उसे ट्विन को चुनना है, अपने डीएम को चुनना है, ट्विन जर्नी को चुनना है, यूनिवर्स को चुनना है, या मदर अर्थ को चुनना है, या अपनी फैमिली को चुनना है, या 3D माया और इल्यूजन को चुनना है। देखिए, सबको लगता है कि ओबियसली ट्विन जर्नी और 3D में से ट्विन जर्नी डीएम को ही चुनेंगे, हम मदर अर्थ को भी चुनेंगे। लेकिन क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, वो सबका ख्याल रखने का सोचती है और सबको खुश रखने के बारे में सोचती है। तो यदि इस वक्त डीएफ ने ट्विन फ्लेम जर्नी को चुना, इनर वर्क में आगे बढ़ के यूनियन में आने के लिए डीएम को चुना, तो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली बहुत हर्ट होगी और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सोल शॉक होगा। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की फैमिली बहुत सारे लड़ाई से गुजर रही है, डिवाइन फेमिनिन की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इश्यू है। लेकिन इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइन ने अपने फैमिली की खुशी के लिए कोई डिसीजन लिया, 3D बेस पर डिसीजन लिया, इल्यूजन को चूज़ किया, तो फैमिली खुश रह जाएंगी कुछ वक्त के लिए। यह खुशी कुछ वक्त के लिए ही होगी, फैमिली खुश हो जाएगी कुछ वक्त के लिए, फिर इल्यूजन में आप ट्रैक हो जाओगे। आप ट्रैप हो गए तो आपको शायद शादी का प्रपोजल आ सकता है, या शादी का रिश्ता टूटा था, कार्मिक रिश्ता जो डाइवोर्स में बात चली गई थी, वो फिर से ऐसी सिचुएशन लाई गई है कि जो डाइवोर्स की बातें चल रही थी उसकी फिर से रीअरेंजमेंट हो रही है, यानी उसका समाधान हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, डीएफ का। तो इस वक्त यदि डीएफ थर्ड पार्टी को चुनेगी, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं चुनेगी, तो फैमिली कुछ वक्त के लिए खुश रहेगी। फैमिली पर इस वक्त बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ से भी बर्डन है, तो शायद बर्डन लाइट करने के लिए कुछ वक्त के लिए डिवाइन फेमिनाइन यह डिसीजन लेगी, लेकिन यह डिसीजन परमानेंट चलने वाला नहीं है। यह धोखा है नेगेटिव एंटिटी की तरफ से, आपको ट्विन जर्नी डिले करने के लिए धोखा है। आपको मैं अवेयर कर रही हूँ, यूनिवर्स भी टेस्ट ले रहे हैं
कि आप डीएम को चुनते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को चुनते हैं, या 3D मैरिज को, सोलमेट मैरिज को चुनते हैं। जिसका भी इस वक्त एंड होने वाला है, कार्मिक अकाउंट क्लीन होने वाला है, वो ज़्यादा कार्मिक अकाउंट में फंस रही है या ट्विन जर्नी में आगे बढ़ रही है। बहुत चीज़ों को ऐसे डीएफ के सामने लाया जा रहा है कि इस वक्त डीएफ बहुत कंफ्यूज है, डीएफ क्या करे। जो बहुत ज़्यादा हाई इनवर्क कर गई है उसे तो ऐसा ही फील होगा कि ओबियसली वो ट्विन को ही चुनेंगी, लेकिन जो अभी मिड ऑफ जर्नी में है उसके सामने भी यह टेस्ट लाई गई है। और वो किसको चुनती है, ट्विन को या ट्विन जर्नी को या थर्ड पार्टी यानी सोलमेट मैरिज, कुछ भी फैमिली की खुशी को चुनती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको इस बारे में अवेयर रहना है। और उसके डीएम की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। इस वक्त डीएम भी बहुत ज़्यादा फंसे हैं थर्ड पार्टी में, फैमिली में। तो एक तरफ इस वक्त डीएफ स्टेप लेगी ट्विन जर्नी के टूवर्ड्स, डीएफ स्टैंड लेगी ट्विन जर्नी मदर अर्थ के लिए, थर्ड पार्टी और फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देगी, तो वह इफेक्ट अपने डीएम पर ज़रूर होगी। डीएम भी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देंगे। डीएम के साथ भी कुछ ऐसा ही है, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा उसकी इस वक्त लड़ाई चल रही है। मुझे एक जो चैनलिंग हुई थी डीएम की, मैंने देखा कि एक कार थी, जो नई कार लाए थे कुछ लड़के, 2-3 लड़के, वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में थे। और कार नई ही थी लेकिन कार का शीशा टूट गया। इसी वजह से वो तीनों लड़के बहुत परेशान हो गए हैं। हाय मेरे साथ गलत हो गया, मेरी प्यारी कार जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो आते ही समय टूट गई, मुझे जिससे ज़्यादा अटैचमेंट था उसका हाल तो क्या हो गया। तो उस चैनलिंग से यही मैसेज मिलता है कि कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन फेमिनिन का अटैचमेंट थर्ड पार्टी से था। वो थर्ड पार्टी को हमेशा संभाल के रखना चाहते थे, वो माया में थे, वो ट्रैप में थे। उसे लगता था कि उसका सब कुछ थर्ड पार्टी है, लेकिन वहाँ से कुछ टूटा बिखरा। इसी वजह से डीएम कंफ्यूज हुए हैं कि मैं जिससे अटैचमेंट रख रहा हूँ वो तो मुझे दुख ही दे रहा है। इस वक्त डीएम कंफ्यूज भी है, अटैचमेंट टूटा है, इसलिए थोड़े बहुत नर्वस भी हैं। और वो उसे समझ में आ रहा है कि मैं कैसे थर्ड पार्टी से अटैच हो गया, मैं कैसे थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। और एक मेरी डीएफ है जो किसी को चूज़ नहीं करती, सिर्फ मुझे ही चूज़ करती है, किसी भी माया में, इल्यूजन में ट्रैप नहीं होती। और मैं तो 3D में, पैसों में, कार में, मनी में, वाइफ में, गर्लफ्रेंड में, सब जगह फंस गया। मैंने कितना गलत किया है। मुझे यह चैनलिंग हुई है डीएम की। यह उस डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है जिस भी डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त टेस्ट ट्रिगर हो रहे हैं, हार्ट चक्रा की ओपनिंग हो रही है, रोना भी आया है इवनिंग में, मॉर्निंग में। उसके डिवाइन मस्कुलिन का हाल इस वक्त कुछ ऐसा है कि टूटा है, भ्रम टूटा है, शीशा टूटा है, इल्यूजन टूटा है, अटैचमेंट टूटा है, सब कुछ टूट कर बिखर गया है। यह चैनलिंग से मुझे यही मैसेज मिला है। तो यह उन कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी थी जो इनर वर्क में बहुत आगे बढ़ गई है, इनर यूनियन भी अचीव कर लिया है, यूनियन के करीब है या यूनियन भी अचीव कर लिया है। अब उस डीएम डीएफ की बात करते हैं जो न्यू अवेकन हुई है 6 मंथ से। तो वो डीएफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी है, इरिटेट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी हो रही है अपने डीएम से बात करने की, क्योंकि डीएम उससे बात नहीं कर रहे हैं, डीएम रन कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि डीएफ ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा दी। फ्रेंड्स, आप न्यू अवेकन हो, मैं जानती हूँ आपके डीएम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी दिखा देते हो, बहुत ज़्यादा लव दिखा देते हो। इसी वजह से डीएम डर जाते हैं, ओ इतना लव इस 3D दुनिया में, इतना लव इस कलयुग में, डीएम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जो भी न्यू अवेकन हुए हैं, इनिशियली इस जर्नी में आए हैं, उसको उतनी इंटेंसिटी नहीं दिखानी है। मैं तो सबको एडवाइस देती हूँ, न्यू अवेकन है, मिड ऑफ जर्नी है या एंड ऑफ जर्नी है, इंटेंसिटी दिखाई, डीएम रन कर गए। डीएम संभाल नहीं पाते आपके प्यार को, डीएम संभाल नहीं पाते आपके इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी नहीं दिखाना है। और सब बोलते हैं ना, नथिंग इज़ गुड टू मच कुछ भी अच्छा नहीं है। तो जो न्यू अवेकन हुई है वो थोड़ी बहुत घबराई है कि डीएम कहाँ चले गए हैं,
डीएम क्यों रन कर रहे हैं, डीएम बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसकी रीज़न यही है कि इंटेंसिटी दिखा दी है। और फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको थोड़ा भी डाउट्स आ रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है या नहीं होती है, डीएम होते हैं या नहीं होते हैं, अपने ट्विन पर भी डाउट आ रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं होता है लाइव प्रूफ। आप ना लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, लॉजिकल माइंड को हमेशा प्रूफ चाहिए। आपको मैं एक बात समझा देती हूँ, ऑक्सीजन होता है लेकिन दिखता है, भगवान होते हैं लेकिन दिखते हैं, हवा होती है लेकिन दिखती है नहीं। उसे हम महसूस कर सकते हैं, भगवान को हम महसूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन को, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। उसमें हमारा लॉजिकल माइंड नहीं चलेगा। यदि आपने लॉजिकल माइंड से सोचा कि ऑक्सीजन है, कहाँ दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है, वो लॉजिकल माइंड होता है। और लॉजिकल माइंड कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं चलता। लॉजिकल माइंड को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। लॉजिकल माइंड से आप डील करोगे तो ट्विन जर्नी डिले हो जाएगी। लॉजिकल माइंड को आपको साइड में ही रखना है। प्रैक्टिकल माइंड में मैं बिलीव करती हूँ, प्रैक्टिकल माइंड अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि आपको सब प्रूफ चाहिए। ऑक्सीजन नहीं है लेकिन ऑक्सीजन देखना है, तो वो लॉजिकल माइंड से आपने सोचा। ऑक्सीजन है लेकिन आपने महसूस कर लिया, तो आपने बिलीव कर लिया, वो प्रैक्टिकल माइंड है। जितना आप लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करोगे उतना आप कंफ्यूज होगे, उतना आप डाउट में रहोगे। प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर मोड पर रहिए। मैं सभी डीएफ को यही कहना चाहती हूँ, जो इनिशियल जर्नी में आई है उसको सरेंडर मोड पर रहना है, ट्रस्ट करना है। प्रूफ नहीं चाहिए किसी चीज़ का, सिंपली एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए। उतना ही आप मेंटल पीस अचीव करेंगे, उतना ही आप शांति पाएंगे। और यह जर्नी मेंटल पीस की है, इनर यूनियन की है, खुद के साथ यूनाइट होने की है। आपको प्रूफ नहीं लाना है कि ट्विन जर्नी है, डीएम सच में है, सिर्फ ट्रस्ट करना है। तो इन दोनों कलेक्टिव ग्रुप के लिए यही मैसेज था कि जिसको भी डाउट है ट्विन जर्नी पर, डीएम पर, उसको ट्रस्ट करना है, प्रूफ नहीं मांगना है, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट नहीं करना है। महसूस कर सकते हैं आप सब कुछ। और जिसका भी इस वक्त टेस्ट चल रहा है 3D दुनिया, इल्यूजन या ट्विन, मैं उसको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको कितना भी भ्रमित करे नेगेटिव एंटिटी, प्लीज़ आप आगे जाके पछताएंगे। 3D को मत चूज़ कीजिए, फैमिली को मत चूज़ कीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्विन को ही चूज़ कीजिए। आपको आपके ट्विन से मिलाया गया है तो मतलब वो कहीं ना कहीं आपके पास आने ही वाला है, लेकिन उसके लिए कुछ सही वक्त होता है, सही इनोवक होता है, तो आप अपने ट्विन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जितना आपका कर्मा, जितना आपकी वुंडेड है, आपकी डिवाइन फेमिनाइन, जितनी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उस पर डिपेंड होता है सब कुछ। तो आई होप मेरी चैनलिंग, मेरी एनर्जी सबके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।